आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गजब की हेयरिंग होती है। एक चीज ऐसी होती है जो प्रेडिक्ट की जा सकती थी, जिसका सबको पता था, आज नहीं तो कल वो होनी ही थी। पर एक चीज ऐसी हुई जिसकी कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकता, जिसका किसी को पता नहीं था। दोनों बातें डिस्कस कर लेते हैं। प्रेडिक्टेबल चीज क्या थी? प्रेडिक्टेबल चीज ये थी कि कोई ना कोई व्यक्ति पीआईएल डालेगा सुप्रीम कोर्ट में, पहलगाम हमले को लेके, चाहेगा कि कोर्ट इसके अंदर कोई ना कोई आदेश दे, और फिर उस आदेश के बाद पूरी एक स्थिति क्रिएट हो जाती। ये बहुत लोगों की मंशा रहती है। भारत में एक बहुत बड़ी पीआईएल एनजीओ इकोसिस्टम बन चुका है, जो हर मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेके जाता है और चाहता है कि वो सरकार के हाथ से मुद्दा निकल जाए। पहलगाम हमला जो भारत की आत्मा पे हमला है, जिसको डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी सुपरवाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर पूरी गवर्नमेंट की रोज मीटिंग्स हो रही हैं, जिसके अंदर वीडियो आपने देखा किस तरह एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, आर्मी चीफ, एनएसए, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। आपको पता है कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं होम मिनिस्टर की इंटेलिजेंस चीफ्स के साथ, रॉ आईबी के साथ, कितनी कोऑर्डिनेशन हो चुकी है प्रधानमंत्री की, कैसे अनएक्सपेक्टेड स्टेप्स लिए जा चुके हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो ना 65 में लिया गया ना 71 में लिया। ये सारे स्टेप्स और किसी भी देश के अंदर चुनी हुई सरकार को ही लेने हैं। अब जाए चुनी हुई सरकार 26/11 मुंबई के बाद कुछ ना करे, डोजियर डोजियर खेले, चाहे चुनी हुई सरकार ये सार्वजनिक वीडियोस करे, सार्वजनिक स्टेटमेंट दे कि हम तैयारी कर रहे हैं। वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है, हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। दूसरे को आप इकोनॉमिकली वीकन कर रहे हैं, उसको हर चीज के जवाब की तैयारी करनी है। 2 बजे उनका एक मिनिस्टर उठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 2 बजे, दोपहर को नहीं, रात को 2 बजे उनके मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। थका थका के कमजोर करके आप उचित समय पे कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल आ जाती है। ये पीआईएल, जैसा मैंने कहा, पहलगाम हमले को लेके है। वैसे आप सोचिए, और आप भी कमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, कि एक नेशनल सिक्योरिटी का, डिफेंस का मुद्दा है, और सोचिए कुछ लोग ये मुद्दा भी कोर्ट को लेके जाना चाहते हैं। जब मैंने जैसे कहा, ये प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि बहुत बारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही बोल चुका है कि पीआईएल्स का बहुत मिसयूज होता है, कि पीआईएल्स लोग पब्लिसिटी के लिए भी डाल देते हैं। पीआईएल एक बहुत अच्छी चीज थी कि जो चीजें, जो शुरुआती टाइम था कि कई बारी कोई कन्विक्शन कंप्लीट होने के बाद भी जेल में है, बेसिक चीजें हैं, जो लोग कोर्ट नहीं आ सकते वो आए। अब ये चीजें इंटरनेशनल के लिए भी डल रही हैं। एक हमला होता है जिसमें चुन चुन के पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, उसके बाद आपके परिवार के सामने आपको खत्म किया जाता है। और ऐसे पे जहां पे पूरा भारत जुड़ा हुआ है, आप कोर्ट के अंदर जाते हैं डायरेक्शंस के लिए। चाह क्या रहे थे, फिर मैं आपको बताऊंगा कोर्ट ने क्या फैसला किया, क्योंकि ये फैसला सुन के आपको बहुत आनंद आने वाला है कि कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसके लिए, फ्यूचर केसेस के लिए। फ्यूचर क्यों, कोई पता नहीं। जो भारत सरकार ने फैसला लिया है इंडस वाटर ट्रीटी, उस पे भी कल कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए लोग और कहें कि भारत सरकार इंडस वाटर ट्रीटी ना रोके, पानी पाकिस्तान को देते रहे, हैरान मत होना। आपको क्या लगता है, कोई ऐसी पिटीशन डालेगा या नहीं डालेगा? प्रेडिक्ट कर दीजिए आप नीचे। या फिर कोई ये भी कर सकता है कि पाकिस्तानियों का, जिनको भारत से भेजा जा रहा है, उनका वीजा मत कैंसिल कीजिए, उनको मत भेजिए, यहां रहने दीजिए। अब कई लोग कह रहे हैं हजारों में है, कोई लोग कह रहे हैं लाखों में है। मैं भी ऑनेस्ट बात करूंगा, इतनी बड़ी संख्या है कि ओपनली कोई लोग आके कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ पे वोट भी किया हुआ है। अजी वाह, वोट भी किया हुआ है, सरकारी नौकरियां भी ली हुई हैं, प्राइवेट नौकरियां भी ली हुई हैं। ये तो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी पे भी एक बड़ा सवाल है कि इतने सालों से ये कैसे चल रहा है। देखो सीधी बात है, सवाल तो है ये भी समझ आता है कि सीए एनआरसी में प्रोटेस्ट क्यों हुआ। तो जो ये पिटीशन डली है पहलगाम हमले पे आर्टिकल 32 के अंदर, और डली बिफोर द बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, ऑनरेबल जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी। प्रेयर क्या है, रिलीफ क्या चाह रहे हैं?
जुडिशियल प्रोब हो, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज हेड करें, जो इन्वेस्टिगेशन करें। दूसरी, क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए टूरिस्ट के लिए, ये करें। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीरी स्टूडेंट्स जो अलग अलग हिस्सों में पढ़ रहे हैं, वो अलेजिडली हरासमेंट फेस कर रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं, जो कोर्ट में जा रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का पूरा इशू एक कमीशन डिसाइड करे ऑफ अ रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज। डाली थी ये एडवोकेट्स ने और एक जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट ने। कोर्ट ने इस पे फटकार लगाई, इसको और कोई वर्ड नहीं बोला जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि कोर्ट ने इस पे फटकार लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ये आप जो कर रहे हैं, ये आप क्या तरह की पिटीशन लेके आए हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको ऐसी पिटीशनें डाल रहे हैं जिससे आप सेना को कमजोर कर रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ रहे हैं या तोड़ना चाहते हैं। आप जिस समय देश का हर नागरिक, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जिस तरफ देश का हर नागरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिला रहा है, उस समय आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, ऐसी पिटीशन डाल रहे हैं। अब आप सोचिए, जैसे मैंने कहा, आने वाले दिनों में नेशनल सिक्योरिटी की बात पे बहुत फैसले होने हैं। 2 तो हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बंद हो गए हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बंद हो गए हैं, इधर आपको इंडस वाटर बंद हो गया है, उधर वीजा बंद हो चुका है, इधर सुरक्षा कर रही है, और इसी दौरान आप कोर्ट जा रहे हैं। और मुझे लगता है कोर्ट का फैसला लॉन्ग लाइन ऑफ फैसलों में है, जहां पे कोर्ट ने पहले भी कहा है, आर्मी नेशनल सिक्योरिटी की जो डिसीजंस हैं वो एग्जीक्यूटिव ही लेता है। बहुत बारी लोग कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं कि कोर्ट बहुत चीजें ऐसी सुनता है जो नहीं सुनना चाहिए। ये चर्चा हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू की पावर्स में चलती रहती है। पर जब मेरा मानना है आर्टिकल 370 का केस था, तो एक बेहतरीन जजमेंट थी कोर्ट की कि इंटेग्रल पार्ट है भारत का 370। आज भी कोर्ट ने फटकार लगाई वकीलों को जो ऐसा केस लेके आए थे। कोर्ट ने साफ किया कि एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट है। कोर्ट ने यह तक पूछा कि आपको लगता है कि क्या एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज एक्सपर्ट है ऐसे इश्यूज को डील करने के लिए। टेररिज्म की बात हो रही है, आतंक की बात हो रही है। कोर्ट ने सवाल किया ये, वी आर नॉट एंटरटेनिंग एनीथिंग, प्लीज गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो। कोर्ट ने सवाल भी फ्रेम कर दिया कि क्या एक्सपर्टीज इस चीज में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज को ऐसे सेंसिटिव और ऐसे इंटरनेशनल जहां से मुद्दे हैं, पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ऐसे हमले करता है, आप ये पिटीशन लेके आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था आने वाले दिनों के लिए, नॉट ओनली फॉर टुडे, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे केस डल सकते हैं अलग अलग कोर्ट्स में। तो कोर्ट का ये स्टैंड मुझे लगा डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और मुझे हिसाब से तो ऐसी जो पिटीशंस डलती हैं उनके ऊपर भारी कॉस्ट के साथ डिसमिस किया जाना चाहिए, भारी कॉस्ट के साथ डिसमिस किया जाना चाहिए। पर कोर्ट ने बहुत एंटरटेन का मतलब होता है, कोर्ट ने नोटिस नहीं इशू किया, कोई सरकार से जवाब नहीं मांगा, कुछ नहीं, एडमिट ही नहीं किया, कुछ नहीं होना इस केस का, खारिज, डिसमिस्ड, प्लीज आप कहीं और जाएं। भारत माता की